अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। बल्लभगढ़ में अनीशा चैरिटेबल ट्रस्ट और मानव सेवा संगठन के सहयोग से जरूरतमंदों को भोजन वितरण अभियान दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी आदित्य कुमार नवीन के नेतृत्व में चलाया गया, जिसके तहत बल्लभगढ़ में भोजन महिलाओं के सहयोग और आदित्य कुमार नवीन के साथियों ने स्वयं बनाया तथा पैकिंग करके बल्लभगढ़ के सेक्टर 4 स्थित पटेल नगर की झुग्गियों में गरीब बच्चों में बांटा। इससे पहले दिल्ली के सफदरजंग एम्स और फरीदाबाद के बीके अस्पताल में जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया गया था। इस दौरान वहां समाजसेवी संतोष स्वाइन, पवन सैनी, बरनाबास दास, सुरेंद्र गुप्ता, योगेश सुरमवार, अब्राहम जोसेफ, कार्तिक पंडित ने गरीब बच्चों को मास्क वितरण कर भोजन बांटा। बल्लभगढ़ के पटेल नगर में भी आप लोगों ने गरीब बच्चों को जो है भोजन वितरण किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आपने देखा ही पिछले लॉकडाउन से भी इस बार बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में तो सरकारें ने बहुत सारे मदद किया, लेकिन इस बार कहीं भी हम देखते हैं ज़्यादा उनकी मदद नहीं मिली, खासकर इन झुग्गियों में, जबकि उनकी नौकरी नहीं है, कारखाने सारे बंद है और सबसे जो ज़रूरतमंद जो है वो बच्चे हैं, क्योंकि इनको कोई भी कुछ पूछ नहीं रहा है। और एक लॉकडाउन में बच्चे जो है वो बड़े पीस के रह जा रहे हैं, तो हमारी एक छोटी सी मुहिम थी बच्चों के लिए कि हमने मास्क और कुछ खाने की चीज़ें हमने इनको खाने यहाँ पे बांटे हैं, और एक छोटा सा सहयोग जो हम लोगों की तरफ से जो टीम की तरफ से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इन गरीब तबके लोगों के बीच में वो दे, क्योंकि वोट लेना होता है तब तक बहुत आगे पीछे करते हैं, आते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो मैं सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, जो यहाँ के लोग हैं, मैं उनसे यही विनती करूँगा कि आप इन लोगों की सुधि लें। तो जी आज क्या कहना चाहेंगे, बल्लभगढ़ में भी आप सभी लोगों ने मिलकर जो है बच्चों के लिए भोजन बनाकर स्वयं और स्वयं बांटा है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो अब जितना भी करें उतना कम है, हम बार बार बताते आ रहे हैं इस बात को। और जिस अभी हम पटेल नगर में हैं जो कि बल्लभगढ़ में है, और यहाँ पर जब हम एक बस्ती के अंदर भोजन दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं किस प्रकार की किल्लत में लोग जी रहे हैं, खाने को जहाँ पर कुछ नहीं है। और हम लोगों से जितना संभव हो पा रहा है हम लोग उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं और भी अधिक से अधिक हाथ इस कार्य की ओर बढ़े, ताकि पूर्ण रूप से इन बच्चों तक, इनके परिवार तक वो भोजन वितरित किया जा सके, जिसके तहत हमने एक मुहिम चला कर हमने स्वयं इसे तैयार करा और तैयार करके पैक करके यहाँ पर ला के वितरित किया, और बहुत ही जल्दी वो समाप्त हुआ, क्योंकि बहुत ही लोगों को यहाँ पर आवश्यकता है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ हमारे सरकार को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। पिछली बार से इस बार में लोग बहुत परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात है इस समय जो हाथ बढ़ाने वाले, सहयोग वाले हाथ हैं, वो बहुत कम हो चुके हैं पिछली बार के मुकाबले। तो इसमें हमें एकजुट होना पड़ेगा और मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो बच्चों को आप लोगों ने यहाँ पे खाना वितरण किया है? हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहली बात तो ये जो जैसे पहला लॉकडाउन था, फिर दूसरा और ये अभी तीसरा है, पिछले 2 साल लगभग होने जा रहे हैं लॉकडाउन में। और विशेष करके देखा जाए स्लम्स जो है, जैसे स्लम्स में लोग बेरोजगार है, काफ़ी सारी दिक्कतें लोगों के पास, और सरकार उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी मुहिमें चलाते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन यही है सरकार को कि इन बच्चों के तरफ, लोगों के तरफ जो है ध्यान दे और रोज़गार के लिए कुछ उपाय करें, ताकि लोगों के पास रोज़गार हो। और जो वो योजनाएं निकालते हैं ऐसे समयों में, लॉकडाउन में, महामारी में, वो लोगों तक पहुँचे। और जैसे राशन का भी उन्होंने कोई योजना निकाला कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनको राशन दिया जाएगा। तो ऐसे जो योजनाएं प्रॉपरली गरीब लोगों तक पहुँचे। और हमारा यही अनुरोध है कि ऐसे समयों में खास करके सरकार जो है लोगों की तरफ ध्यान दे और मदद का हाथ बढ़ाए। बहरहाल आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।